हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बगल के स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। यानी कि प्रश्न नंबर 3 में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन का हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा पहला है 3 1 3 1 -1 और -3। इसका हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तो प्रथम पद मतलब ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद हमारा 3 हो गया। सार्वअंतर क्या होता है, पिछले पद में से अगले पद को क्या करना रहता है, घटा लेना होता है। सार्वअंतर को संक्षेप में हम डी भी कहते हैं। यानी A2 में से A1 को क्या करना है, घटा लेने पर हमें क्या आता है, सार्वअंतर आता है। तो A2 हमारा हो गया 1 और A1 हो गया हमारा 3। तो तो हमारा हमारा सार्वअंतर कितना आया, माइनस का 2। 2। अब प्रश्न संख्या 2 हम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है हमारा -5 -1 3 और 7। -5 -1 3 और 7 है। तो हमारा प्रथम पद यानी कि ए, तो ए हो गया हमारा -5 और डी निकालना है। तो दूसरे पद से हमें क्या करना है, पहले पद को घटा लेना है। दूसरा पद हमारा -1 और ये माइनस फार्मूला का, और A1 भी हमारा -5 है। तो जब भी दो चिन्ह एक साथ आए तो हम इसे क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो 1 से हमारा 5 गया, प्लस का 4। अब प्रश्न संख्या हमारा 3 है। 3 में हमारा है 1/3 5/3, उसके बाद 9/3 और 13/3। तो इसमें हमारा ए हो गया 1/3 और सार्वअंतर A2 से A1 को घटाएंगे। A1 को घटाएंगे तो A2 हमारा हो गया 5/3 और A1 हो गया 1/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 3 3 का, तो हमारा 3 आएगा। ऊपर में हमारा 5 और माइनस का 1 यानी कि 4/3। अब प्रश्न संख्या हमारा 4 है। 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 और 3.9। तो हमारा यहाँ पे प्रथम पद 0.6 हो जाएगा। सार्वअंतर दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद हमारा 1.7 हुआ और पहला पद हमारा 0.6। तो हमारा सार्वअंतर आया 1.1। आप एक बार इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यानी कि हमें जो सूची दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, एपी को पहचानना है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और आगे का प्रथम 3 पद, प्रथम कहते हैं आगे का 3 पद और लिखना है। तो चलिए सबसे पहले एपी को पहचानते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है 2 4 8 16। तो 2 4 8 16 है। तो एपी पहचानने के लिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे। 2 3 डी निकालेंगे। अगर सभी डी हमारा बराबर हो जाता है तो एपी है, और सभी डी बराबर नहीं होता है तो एपी नहीं है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारा 4 है और पहला पद हमारा 2 है। तो 4 से 2 गया 2। अब D2 निकालेंगे दूसरा डी। तो तीसरे पद से हम क्या करेंगे, दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारा 8 और दूसरा पद हमारा 4। तीसरा पद 8 और दूसरा पद हमारा क्या है, 4 है। तो यहाँ देखिएगा सार्वअंतर हमारा क्या हुआ, ये 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि सार्वअंतर समान नहीं है। इसलिए ये पद हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, अतः अतः यह सूची अतः यह सूची एपी नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे सार्वअंतर हमारा समान हो जाता तो एपी हो जाता। वही बात को हमने यहाँ पे लिखा। अब प्रश्न संख्या हमारा 2 है। 2 5/2
उसके बाद 3 और 7/2 है। तो चलिए D1 निकालते हैं। D1 निकालने का ए दूसरे में से ए पहले को क्या करना है, घटा लेना है। ये दूसरा हमारा 5/2 है और ये पहला हमारा 2 है। तो 2 1 का लघुत्तम हमारा 2 हुआ, इधर आपका 5 माइनस का 4, यानी कि ये आया हमारा 1/4। अब दूसरा डी निकालेंगे। तो दूसरा डी निकालने के लिए तीसरे पद से दूसरे पद को क्या करना है, घटा लेना है। तो तीसरा पद हमारा 3 है और दूसरा पद हमारा 5/2 है। तो इसका एलसीएम हमारा 2 हुआ। यहाँ पे 6 माइनस 5 यानी कि 1/, अच्छा यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, 1/2। तो 2 सार्वंतर हमारे क्या हो गए, समान हो गए। एक और निकाल के देखते हैं, D3। तो D3 निकालने के लिए चौथे में से तीसरे को घटाएंगे। तो चौथा हमारा 7/2 है और तीसरा हमारा 3 है। तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 2। यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस का 6 यानी 1/2। यहाँ पे हमारे क्या हुआ, सभी सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ यहाँ सभी सार्व अंतर, सभी सार्व अंतर समान है। अतः अतः यह सूची अतः यह सूची एपी है। अतः यह सूची एपी है। अब प्रश्न को फिर से हम पढ़ेंगे कि अगर जो एपी हो उसे हमें क्या करना है, आगे का 3 पद लिखना है। तो हमारा A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। तो आगे का 3 पद यानी A5 6 और 7 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें नहीं ज्ञात किया क्योंकि यह एपी नहीं था। तो चलिए A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 ज्ञात करने के लिए क्या है, A+4D जोन पद निकालना रहे उससे एक कम। अगर हमें 7वां निकालना है तो A+6D, 12वां निकालना है तो A+11D, अगर हमें 20वां निकालना है तो A+19D, अभी हमें 5वां निकालना है तो A+4D। तो ये हमारा हो गया 2 गुने गुने नहीं जोड़ 4 गुने D हमारा है 1/2। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आया 2 जोड़ 2, तो 2 जोड़ 2 यानी कि हमारा आया A5 4। अब A6 निकालेंगे। तो A6 निकालने के लिए A+5D, A+5D। तो A हमारा हो गया 2 प्लस 5 फार्मूले का और D हमारा है 1/2। यहाँ पे कैंसिल नहीं होने वाला है। तो 2 जोड़ 5 एकम 5 और 2। अब यहाँ पे 2 2 का लघुत्तम हमारा हो 1 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2। अब ऊपर से में हो जाएगा 4 जोड़ 5 यानी कि 9/2। हमारा 2 पद निकल गया, एक पद और निकालना है। A6 निकाल चुके हैं, A7 निकालना है। तो A+6D। तो A हमारा हो गया 2, 6 फार्मूले का, D है हमारा 1/2, 2 से 6 3 बार में कैंसिल हो गया। 2 जोड़ 3 एकम 3 यानी कि 5। तो हमारा A5 6 और 7 निकल गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। अब प्रश्न नंबर हमारा 3 है। तो 3 भी उसी तरह बनेगा जैसे 1 और 2 बनाए हैं। तो इसे हम मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड में तो जगह है नहीं। अब प्रश्न हमारा तीसरा है, माइनस का 1/2 माइनस का 1.2 3.2 और माइनस का 5.2 फिर माइनस का 7.2, यानी कि माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। अब हमारा क्या करना है, D1 निकालना है। तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारा -3.2 और ये घटाओ इसका हुआ और पहला पद भी हमारा क्या है, माइनस में है। तो जब भी 2 चिन्ह आए तो इसे हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे। अब माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो हमारा सार्वंतर क्या आया, माइनस माइनस प्लस। तो सार्वंतर हमारा हो जाएगा माइनस, 2 से 2 गया 0 और 3 से 1 गया 2 यानी कि 2.0। इसे हम -2 भी लिख सकते हैं। अब D दूसरा निकालेंगे। तो तीसरे पद से हमें क्या करना है, दूसरे पद को घटा देना है। तीसरा पद हमारा है माइनस का 5.2, ये फार्मूले का माइनस, और A2 माइनस 3.2। तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से घेरेंगे। अब माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब 2 से 2 गया हमारा 0, 5 से 3 गया माइनस का 2। तो इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। दोनों D हमारा बराबर हो गया। अब तीसरा D निकालते हैं।
तीसरे पद से क्या करेंगे, चौथे पद से तीसरे पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। चौथा पद हमारा माइनस का 7.2 और ये है हमारा माइनस का 5.2, माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, इसे भी घटाएंगे तो हमारा माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ सभी सार्व अंतर समान है, अतः यह सूची एपी है। अब एपी है तो इसका हमें क्या करना है, 3 पद और निकालना है। तो A1 2 3 4 इसमें भी दिया गया है, तो हमें A5 ज्ञात करना है। तो A प्लस 4D, तो A हमारा हो गया माइनस का 1.2 जोड़ 4 गुने D हमारा निकाल के आया 2, तो माइनस 1.2 जोड़ 4 दूनी 8, तो ये हमारा आ जाएगा 2 का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 से 8 गया, 1 से हमारा 8 जाएगा तो 7.2, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, प्लस 4D। अच्छा माइनस में हमारा 2 है, क्या है ये 2 है, सो इसमें है हमारा D माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 8 है, 1 9 माइनस का 9.2, A5 निकालेंगे, 5 निकाल लिए, 6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, A हमारा माइनस का 1.2 और 5 फार्मूले का D हमारा माइनस का 2 है, तो माइनस 1.2 जोड़ 5 दूनी माइनस का 10, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 11.2। अब A 7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, A है हमारा माइनस का 1.2 प्लस 6 गुने माइनस का 2, तो माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 यानी 13.2, तो हमारा A5 6 और 7 निकल गया। आशा करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही सभी ग्रुप में भी इसे शेयर करें। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न नंबर 4 आप खुद ही बनाएं, जैसे अभी तक बनाया है उसी तरह ये भी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो आज की थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमें प्रश्नावली को क्या करना है, खत्म करना है। तो 5 नंबर हमारा है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, उसके बाद है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और फिर हमारा है 3 प्लस 3 रूट 2। एक बार प्रश्न मिला लेते हैं, 3 प्लस रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद है 3 प्लस 3 रूट 2। तो इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो दूसरे पद से हमें क्या करना है, पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद हमारा है 3 प्लस रूट 2 और ये है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 प्लस में और 3 माइनस में है तो कट जाएगा, तो हमारा आएगा D रूट 2। अब D दूसरा निकालना है, तो तीसरे पद से हमें क्या करना है, दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 घटाओ 3 प्लस रूट 2, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट से घेरेंगे। अब 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस इसके आगे प्लस, माइनस प्लस हमारा माइनस का रूट 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ से देखेंगे 3 रूट 3, यहाँ पे 2 रूट 2 है। अच्छा, यहाँ पे रूट नहीं होगा, यहाँ पे केवल 3 होगा क्योंकि यहाँ तो 3 है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 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 प्लस माइनस का रूट माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है। अब 2 रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 से 1 रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारा बचेगा रूट 2। तो ये भी सार्वंतर हमारा क्या हो गया, समान हो गया। अब D3 निकालेंगे, तो D3 निकालने के लिए चौथे पद से तीसरे पद को क्या करना है, घटाना है। तो चौथा पद हमारा है 3 प्लस 3 रूट 2 घटाओ 3 प्लस 2 रूट 2। अब 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 और यहाँ भी माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ भी ये 3 से ये 3 हमारा कैंसिल हो गया। एक 3 रूट 2 से 2 रूट 2 घटेगा तो हमारा आएगा रूट 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सभी सार्वंतर समान हो गया, इसलिए ये हमारा सूची क्या है, एपी है। तो लिखेंगे यहाँ सभी सार्वंतर समान है,
अतः यह सूची यह सूची एपी है। अब एपी है तो इसका हमें क्या करना है, पांचवा पद निकालना है, तो ए प्लस 4d। तो ये हमारा हो गया 3 जोड़ 4 फार्मूले का है और डी हमारा √2, तो 3 जोड़ 4 √2, ये हमारा पांचवा पद निकल गया। छठा पद निकालेंगे तो a प्लस 5d, ये हमारा हो गया 3 5 गुने √2, तो 3 प्लस 5 √2। ए सातवां निकालना है तो a प्लस 6d, ये हमारा हो गया 3 6 गुने √2, यानी कि 3 जोड़ 6 √2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करते रहें, साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसे मिटा देते हैं। और इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये रूट वाला है। प्रैक्टिस से ही मैथ क्या होता है, याद रहता है, वरना वो आपको बार बार गलती होगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रश्न नंबर हमारा 6 है 0.2 0.22 0.222। तो ये इस प्रश्न में भी कोई भारी नहीं है, ये भी आप अपने खुद से ही बनाएं। अभी जैसे बताया गया है उसी तरह है। 7 नंबर में भी इजी है और 8 नंबर में भी इजी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 9 भी हमारा इजी है और 10 हम आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। तो 4 का हमारा क्या है, 10 नंबर प्रश्न है। ए 2a 3a और 4a, जहाँ पे भारी है वो प्रश्न हम बता रहे हैं। हल्का वाला प्रश्न आप खुद ही बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें 7004349995 पर मैसेज करें कि सर हमसे जो बच गया था प्रश्न, जैसे कि 4 नंबर नहीं हम बताए थे, कहे थे खुद बनाइए। 6 कहे थे और 7 8 और 9 ये सभी प्रश्न कहे थे आपको खुद बनाने के लिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें 7004349995 7004349995 पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हमसे नहीं बना। उसके बाद फिर से वीडियो बनाया जाएगा। तो देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा। तो 10 नंबर प्रश्न है, हम डी निकालेंगे तो दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारा 2a और पहला पद है a। 2a से एक घटा हमारा a आया। अब D2 निकालेंगे तो ए 3 से A2 घटाएंगे तो A3 हमारा 3a है और 2a ये भी हमारा क्या है, a आया। अब D3 निकालेंगे तो ये भी हमारा चौथे पद से तीसरे पद घटाएंगे तो ये भी अनुमान है। अनुमान क्या एवे करेगा, क्या आया a। तो ये भी सूची हमारा क्या है, सभी सार्वंतर यहाँ भी क्या हो गए, समान हो गए। तो लिखेंगे यहाँ सभी सार्व अंतर समान है, अतः यह सूची एपी है। अब एपी है तो हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A प्लस 4D, A हमारा हो गया A, 4 गुने D हो गया A, तो A प्लस 4A जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5A। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, तो A 5 गुने A यानी कि A जोड़ 5A, ये आएगा हमें 6A। अब सातवां निकालना है तो A प्लस 6D, A जोड़ 6 गुने A जोड़ 6A बराबर 7A, यानी कि हमारा पांचवा पद भी निकल गया। अब प्रश्न नंबर हमारा 11 है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। 11 में हमारा है A स्क्वायर AQ और A4 है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। ए स्क्वायर AQ और A पर पावर 4 है। तो हम D1 निकालेंगे तो D1 निकालेंगे तो हमारा A2 माइनस A1, तो A2 हो गया हमारा A स्क्वायर और A। तो A स्क्वायर और A नहीं घटेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, विजातीय पद है। विजातीय कहने के मतलब अलग अलग जात का, तो कभी भी जोड़ घटाव क्या होता है, समान जात में ही होता है। तो ये हमारा D दूसरा निकालेंगे तो D A3 में से A2 घटेगा, तो A3 हमारा है AQ और A2 हमारा है A स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सार्व अंतर हमारा समान नहीं आ रहा। यहाँ पे A स्क्वायर माइनस A आया और यहाँ पे AQ माइनस A स्क्वायर आया। तो लिखेंगे यहाँ, आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन कॉमन का अभी जरूरी नहीं है। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः
यह सूची अतः यह सूची एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो हम आगे का 3 पद नहीं निकालेंगे। अब प्रश्न नंबर हमारा है 12 नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, इसे हम मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है √2 √8 √18 √2 √8 √18 और रूट का 32। तो हम D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारा 8 है और पहला पद 2 है। तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 माइनस का √2। अब इसमें एक जोड़ा लगा तो जो जोड़ा लगा उसे बाहर करेंगे, जो जोड़ा नहीं लगा वो अंदर रहेगा। तो यहाँ पे एक जोड़ा बना तो वो बाहर आ गया। अब √2, 2 √2 से 1 √2 घटाएंगे तो हमारा आएगा √2। अब डी दूसरा निकालेंगे तो तीसरे पद से हम क्या करेंगे, दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद हमारा 18 है और दूसरा पद हमारा 8 है। यहाँ पे भी वही 18 का गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 2 गुने 3 गुने 3 आएगा। और इसका करेंगे तो हमारा यहाँ पे आया है 2 √2, चाहे लिखिए 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा लग रहा है तो उसे हम बाहर लिखेंगे। 2 हमारा नहीं लग रहा है तो अंदर लिखेंगे। यहाँ पे सेम 2 का जोड़ा लगा, 2 बाहर लिखेंगे और ये 1 √2 अंदर चला जाएगा। तो 3 √2 से 2 √2 घटा, हमारा आएगा √2। अब डी तीसरा निकालेंगे तो चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद हमारा है √32 और तीसरा पद है हमारा √18। तो 32 हो गया, 16 दूना 32 यानी 4 गुने 4 कर सकते हैं। तो 2 गुने 4 गुने 4 माइनस 2 गुने 3 गुने 3। आप यहाँ 2 गुने 2 गुने करके भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 का जो समूह बना तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 हमारा अंदर रूट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हमारा समूह में बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रहा। 4 √2 से 3 √2 आप क्या कर सकते हैं, घटाएंगे। तो घटाने के बाद हमें क्या आएगा, √2। तो यहाँ पे हमारा सभी सार्वंतर क्या हो गए, समान हो गए। अतः ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। तो वही लिखेंगे यहाँ, सभी सार्वअंतर समान है। अतः यह सूची एपी है। अब एपी है तो हमें A5 निकालना होगा। तो A + 4D, ए हमारा हो गया रूट का 2 जोड़ 4 गुने √2। तो √2 जोड़ 4 √2 यानी कि √5 √2। 1 √2 और 4 √2 हमारा क्या आ जाएगा, 5 √2। तो 5 √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 √2, 5 बाहर है यानी कि दोनों 5 ये ऐसे रहा होगा, 5 गुने 5 गुने 2। तभी तो हम 5 जोड़ा लगा था इसे बाहर और इसे क्या किए, रूट में लिखे थे। तो यहाँ हमारा 50 25 25 दूना रूट का 50। आप ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी सही है, ऐसे भी लिखिएगा तो भी सही है। अब हमारा A6 निकालना है। तो A + 5D। तो A हमारा हो गया रूट का 2 और 5 गुने √2। तो √2 जोड़ 5 दूनी 5 √2 होगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा आपको 5 और 1 6 √2। क्या आएगा, 6 √2। तो सेम बात, आप इतना पर भी इसे छोड़ सकते हैं या इसे 6 बाहर है, इसका मतलब हुआ 6 गुने 6 गुने √2 रहा होगा, तभी तो 6 बाहर और √2 अंदर गया होगा। तो 6 1 36, 36 दूना रूट का 72। A7 है हमारा। तो A + 5D। तो यहाँ पे A + 6D होगा। तो A हमारा है √2 और 6D है हमारा, 6 गुने D हो जाएगा हमारा √2। तो √2 जोड़ 6 √2, तो ये हमारा आएगा 7 √2। अब 7 हमारा 7 गुने 7 गुने 2, 7 7 49, 49 दूना 49 दूना 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 है 1 9, 98। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। अब हमारा ये इजी वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 14 15। सेम अभी जो बताया गया है उसी के आधार पर है। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है तो अगर आपसे ये सभी प्रश्न जो है
13, 14, 15 तो आप हमें 7004349995 पर मैसेज करें। जो हमने अभी आपको खुद से बनाने के लिए कहा है, वे सभी प्रश्न आपको फिर से बनाकर अपलोड कर दिए जाएँगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।